6.25 साल बाद मां सतबहनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति का वनवास समाप्त। सीओ ने शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अध्यक्ष नरेश सिंह को सतबहनी का दिया प्रभार। साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। मां सतबहनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति का 6.25 साल के बाद वनवास समाप्त हो गया। शुक्रवार की देर शाम कांडी अंचलाधिकारी ने नवगठित समिति के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह को अपना प्रभार सौंप दिया। इस मौके पर समिति के सदस्यों के साथ कांडी प्रखंड प्रमुख सह झारखंड प्रमुख संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडे और पिंकू पांडे, 20 सूत्री समिति के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय व करीब 1000 की संख्या में समिति के लोग उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची ने 12 दिसंबर 2023 को 17 वर्षों तक जन सहयोग से सतबहनी को शून्य से शिखर तक ले जाने वाली मां सतबहनी झरना तीर्थ पर्यटन स्थल विकास समिति का पुनर्गठन करते हुए इसे प्रभार सौंपने का कांडी सीओ को निर्देश देते हुए अधिसूचना संख्या 1375/23 जारी कर दी थी। इससे पहले बोर्ड द्वारा अधिकृत पदाधिकारी ने सतबहनी झरना तीर्थ में 2 बार आम सभा के माध्यम से क्रमशः वस्तु स्थिति की जांच व सर्वसम्मति से पुरानी समिति को ही कार्यभार सौंपने का जनमत प्राप्त कर लिया था। मौके पर प्रभार सौंपते हुए सीओ ने समयक दृष्टि से संचालन व विकास का निर्देश दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद सभी लोगों ने सतबहनी भगवती माता महादुर्गा, महालक्ष्मी व महाकाली, भैरवनाथ, भगवान भास्कर, बजरंगबली, भगवान शिव, साक्षी गणेश व नंदी महाराज के मंदिर में मत्था टेका। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग सभी देव शक्तियों का जय घोष कर रहे थे। इस मौके पर संत हरिदास जी, अरुण सिंह, विभूति नारायण दुबे, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, सुदर्शन तिवारी, प्रियरंजन सिन्हा, जयकुशिन राम, सुरेश राम, रघुनंदन राम, अशरफीत सिंह, अखिलेश सिंह, विनोद कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, वैद्यनाथ पांडे, मुखिया पांडे, कमलेश पांडे, सुदर्शन राम ए, सुदर्शन राम बी, वासुदेव राम, आदित्य पाठक, साकेत मिश्र, पप्पू सिंह, धनंजय सिंह, करंजू पाल, दिलीप पांडे, अवधेश गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। काफ़ी लंबे अरसे से सतबहनी झरना तीर्थ एक विवाद में फंसा हुआ था और आज ये ट्रस्ट का प्रभार आपको दिया गया कांडी सीओ के द्वारा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड प्रदेश में जो भी मंदिर है वो सब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आता है। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया और पूर्व का जो कमेटी था जिसके अध्यक्ष हम थे नरेश प्रसाद सिंह, उन्हीं के कमेटी के पक्ष में अधिसूचना जारी किया गया और उसी के आलोक में हमें प्रभार मिला है और आज प्रभार ग्रहण किया है। इससे पहले काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है वैसे तो सतबहनी हमेशा विवाद में और चर्चाओं में रहा है, तो इसमें पहले और अब के अपेक्षा में जैसे पहले जिस तरीक़ा से आप छोड़ करके, क्या आपको लगता है कि सतबहनी में पहले से कुछ सुधार हुआ या इसमें क्या सुधार होना चाहिए या किस तरीक़ा से इसका संचालन होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया है? देखिए, वर्ष 2001 से हम लोगों का कमेटी नींव डालने का यहाँ पर सतबहनी झरना तीर्थ में काम किया है। 2017 तक हम लोग इसका कार्यभार संभाले और जो 2017 में ही फर्जी आम सभा के द्वारा ट्रस्ट बना लिया गया। सबसे पहले हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड में आपत्ति दर्ज किए। दर्ज करने के बाद जब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। बीच में 2-3 साल कोरोना की वजह से डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसके बाद अंततः उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय आया कि लगता है कि ट्रस्ट बनाया हुआ फर्जी है और उसी के आलोक में ट्रस्ट रिमांड बैक किया गया। और रिमांड बैक करने के बाद जज के द्वारा यह कहा गया कि स्थल पर जाकर के हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारी अपने या किसी अन्य माध्यम से वहां जाकर के जांच परख करके नया निर्णय लें। उसी के आलोक में यहाँ 2 बार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य आए और आम सभा किए। आम सभा में दोनों आम सभा में सर्वसम्मति से पूर्व के जो कमेटी जो था उसको समर्थन मिला
और अंततः जा करके हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा हम लोगों को मान्यता प्राप्त हुआ। आज अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा सतभैनी के लिए? अध्यक्ष हम पहले थे, बीच में प्रभार हमसे खत्म हो गया था। उसके बाद जब हम आए हैं तो हम हमेशा पहले भी प्रयास किए हैं और अब भी प्रयास करना चाहेंगे कि मंदिर अच्छे ढंग से चले और यहाँ का विकास होते रहे। यहाँ हमको किसी से कोई गला शिकवा नहीं है, चूँकि किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। और हमारे समय में चूँकि अधिकांश पैसा पब्लिक के प्रयास से, पब्लिक के दान से आया है और हम चाहते हैं कि लोग इसमें आगे बढ़ कर के मदद करें और मंदिर के विकास में योगदान करें। सतभैनी झरना तीर्थ स्थल का आप पहले भी सचिव रह चुके हैं और ये नवनिर्मित ट्रस्ट का अभी वर्तमान में भी आप सचिव हैं। अभी ट्रस्ट पुरानी कमेटी को दे दिया गया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें क्या होगा? सतभैनी में आगे क्या प्रक्रिया किया जाएगा? सतभैनी तीर्थ स्थल जो है वह आम जनता की संपत्ति है, जिसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। जो भी यहाँ पर कार्य होता है, निर्णय लिया जाता है, तो सबों की समीक्षा लेकर के यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य किया जाता है। जो निर्णय हो, पुनः अब प्रभार ले लिए हैं हम लोग और 14 जनवरी को एक आम बैठक करेंगे और आम बैठक में इसका किस प्रकार से इसका संचालन होगा, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो प्रतिवर्ष हम लोग जग करते हैं उसका भी निर्णय 14 जनवरी को लिया जाएगा। कोई भी कार्य होता है तो यहाँ के लोगों को लेकर के ही चला जाता है और यह किसी का अपना निजी संपत्ति तो है नहीं। आम जनता जिसको चाहेगी उस तरह से इसका संचालन करेगी। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।